त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की हाल ही के केरल यात्रा राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के रडार पर है। एनआईए को यह शक है कि ज्योति की हालिया केरल यात्रा के दौरान संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा की गई थी और कुछ ही महीने पहले एनआईए ने कोच्चि और विशाखापट्टनम नौसेना बेस की जासूसी के आरोप में केरल के अभिलाष पीए सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो कि सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज आईएसआई को संवेदनशील जानकारियां भेज रहे थे। और एनआईए के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा मामले में और विशाखापट्टनम जासूसी कांड में कई समानताएं हैं। दोनों ही मामलों में आईएसआई से सीधा संपर्क और सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील जानकारियां भेजने का आरोप है। और ज्योति से पूछताछ में यह जानने की कोशिश हो रही है कि क्या वो केरल में गई थी और किन जगहों पर गई थी, किन लोगों से मिली थी। जांच एजेंसीज ये भी पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि क्या ज्योति उन पाकिस्तानी एजेंट्स के संपर्क में थी जो विशाखापट्टनम कांड में शामिल थे। बहरहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। बहुत जल्द स्थिति स्पष्ट होगी। एनआईए की जांच में स्थिति स्पष्ट होगी। एनआईए की जांच में और तथ्य सामने आने की संभावना है और केरल के उस संवेदनशील मामले की जानकारी बहुत जल्द सामने आने वाली है, चूंकि एनआईए अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने में जुटी है। तो वहीं ज्योति जासूस का उज्जैन कनेक्शन भी सामने आया। दरअसल उज्जैन कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस अब पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। जानकारी के मुताबिक 1 साल पहले ये यूट्यूबर ज्योति उज्जैन गई थी, जहां पर उसने धार्मिक स्थलों के वीडियोस बनाए थे। उज्जैन कनेक्शन सामने आने के बाद अब पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। उज्जैन पुलिस हिसार जाएगी और वहां ज्योति से पूछताछ करेगी, क्योंकि 1 साल पहले यूट्यूबर ज्योति उज्जैन भी गई थी और धार्मिक स्थलों के उसने वीडियोस बनाए थे। और क्या उन धार्मिक स्थलों की रेकी के लिए ये वीडियोस बनाए गए थे, ये भी एक अहम सवाल है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस हिसार जाएगी और ज्योति से पूछताछ करेगी। लाहौर में लश्कर के चीफ हाफिज सईद के करीबी आमिर हमजा पर हमला हो गया। खबरों के मुताबिक एक अज्ञात हमलावर ने अचानक आमिर हमजा को गोली मार दी, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। और ये हमला रविवार को हुआ था, जिसमें आतंकी सैफुल्लाह की मौत होने की खबर भी सामने आई थी। जब जानकारी सामने आई उसी हमले की आतंकी आमिर हमजा को भी गोली मारी गई थी बताया गया। और आमिर हमजा 2008 के मुंबई हमलों का आरोपी है। दावा यह किया जा रहा है कि उसकी हालत बहुत नाजुक है और बहुत जल्द और अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार लाहौर के लश्कर चीफ हाफिज सईद के करीबी आमिर हमजा पर हमला हुआ। खबरों के मुताबिक एक अज्ञात हमलावर ने अचानक आमिर हमजा को गोली मारी, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। और ये हमला रविवार को हुआ था, जिसमें आतंकी सैफुल्लाह की मौत होने की खबर भी सामने आई थी। अब जानकारी जो सामने आई उसमें बताया जा रहा है कि आमिर हमजा को गोली मारी गई थी। दरअसल ये वही आमिर हमजा है जो 2008 में हुए मुंबई हमलों का आरोपी है। दावा यह किया जा रहा है कि उसकी हालत अभी बहुत नाजुक है। और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को प्रमोशन देकर के फील्ड मार्शल बना दिया। मुनीर का ये प्रमोशन भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस के दौरान आर्मी को लीड करने की वजह से दिया गया है। और फील्ड मार्शल का पद सेना में जनरल से भी ऊंचा होता है। फील्ड मार्शल आजीवन इस रैंक के सम्मान और सुविधाओं के हकदार रहते हैं और सेना से ताउम्र वेतन और भत्ता भी लेते हैं, जो कि वो पहले से ही ले रहे हैं। और इससे पहले आसिम मुनीर ने न सिर्फ आर्मी एक्ट में बदलाव कर अपने कार्यकाल को 3 साल से लेकर 5 साल तक बढ़ाया था, बल्कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 80C के तहत अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन की उम्र सीमा भी 64 साल को खत्म कर दिया था। आसिम मुनीर से पहले 1959 में सैन्य तानाशाह अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित किया था। आसिम मुनीर के प्रमोशन को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने मंजूरी दी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों हारने के बाद भी आसिम मुनीर को मिला ये प्रमोशन हैरान कर देने वाला है। हालांकि पाकिस्तान में ये चर्चा भी है कि आसिम मुनीर ने खुद को प्रमोशन दिया है, जो कि वहां की परंपरा है। और
सत्ता के ऊपर पैर रखकर सेना का प्रमुख शासन करता है। कहा यह भी जा रहा है कि असीम मुनीर की मेहरबानी का कर्ज उतारने के लिए शाहबाज सरकार ने यह कदम उठाया, क्योंकि पाकिस्तान के आम चुनाव में पाकिस्तानी सेना ने शाहबाज सरकार को सत्ता में बैठाया था। और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि शाहबाज शरीफ को तख्ता पलट का भी डर था। असीम मुनीर ने संभवतः यह धमकी दी हो कि प्रमोशन दो, नहीं तो कुर्सी छोड़ो। और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक बड़ी